हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आप लोगों के लिए एक ऐसी महिला की कहानी लेकर कर आई हूँ। बिल्कुल सच्ची जर्नी है और बिल्कुल सच्ची घटना पे ही आधारित है। आपको पता है कि मैं हमेशा ही महिलाओं के लिए जो उनमें बीतती है, उन्होंने कितना क्या संघर्ष किया है, उसकी सारी कहानी, उसकी जर्नी मैं अपने वीडियो में लेकर कर आती हूँ, ताकि हर एक भारतीय महिला, हर एक पुरुष इससे मोटिवेट होकर के आगे बढ़े और अपनी बहू बेटियों को पूरा पूरा सपोर्ट करे। आज आप लोगों को मेरी इस मोटिवेशन वीडियो में, जो मेरा चैनल का नाम है वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो, आपको मेरे इस चैनल से ही पता चल जाता होगा कि मैं कौन सी वीडियो अपने इस चैनल के ऊपर डालती हूँ। तो आज आप लोगों को मैं एक ऐसी महिला की कहानी बताने जा रही हूँ जो मात्र 7 साल की बच्ची थी। तब से ही उसने इतना संघर्ष करना स्टार्ट किया अपने जीवन के अंदर, और बहुत कुछ उसने बहुत ही अच्छी चीज़ आगे जा कर के करी। सब अपने लिए सोचते हैं, पर जो ये बच्ची थी 7 साल की, इसने अपने लिए नहीं सोच करके दूसरे बच्चों के लिए सोचा, छोटी सी उम्र में ही। आप ये वीडियो जब पूरा देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि साल भर तक इस बच्ची ने पेट भर के खाना भी नहीं खाया था, फिर भी अपना हौसला बिल्कुल नहीं हारी और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती रही। जी हाँ, ये 7 साल की बच्ची थी, इसका नाम था कुसुम। ये अपने पिताजी के साथ में खेल कूद के अंदर जाया करती थी, जहाँ पर पे रोड पे तमाशा देख करके 2 वक्त के मतलब खाने के पैसे जुगाड़ कर लेते थे इसके पिताजी। और ये जब कुसुम के पिताजी की तबीयत खराब हुई, तो जब 10 साल की कुसुम हुई तब उसके पिताजी खत्म हो चुके थे। और फिर कुसुम अपना घर का खर्च कैसे चलाई, क्योंकि माँ थी और 2 भाई बहन थे छोटे छोटे, और कुसुम ही बड़ी बहन थी। और मात्र 10 साल की उम्र में जब पिता का हाथ सिर पे से उठ जाता है और कमाई का कोई जरिया नहीं होता है, तो उस लड़की के ऊपर क्या बीतती है वो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। और कुसुम के पास खुद के पास रहने के लिए भी खुद का घर नहीं था। कुसुम का ऐसा वक्त आया, तब कुसुम को मतलब 2 वक्त के खाने खाने के भी लाले पड़ने लगे थे। और तब कुसुम और कुसुम की माँ के पास जब कुछ भी कमाई का जरिया नहीं था, तब कुसुम और उसकी माँ जो ये कूड़ा कचरा बीनने जाते हैं, वो तक बीनने लगी थी, जिससे वो कम से कम मतलब 2 वक्त का खाना खाने का जुगाड़ कर लेती थी। पर आज के 5 साल पहले की बात है ये, तब कचरा कूड़ा चुगने पे रोक लगा दी गई थी। जब ये कचरा चुगने के लिए जाती थी तो पुलिस वाले थे, वो इनको भगा देते थे और कचरा भी इनको नहीं चुगने दिया जाता था। तब कुसुम बहुत रोती है अंदर जा कर के, क्योंकि वो ये सोचती कि आज अगर ये कचरा चुग करके इसको बेच कर अगर ये नहीं खाएगी, तो फिर ये इनका गुजारा कैसे चलेगा। और 2 बच्चे छोटे छोटे, बहुत ही ज़्यादा ये हिचकने लगी थी। जब कुसुम को जब दिन में कचरा चुगने के लिए मना कर दिया जाता था, तब कुसुम ने सोचा कि शाम को सुबह की टाइम 4 बजे उठ के ये और इसकी माँ दोनों ही कचरा चुगने के लिए जाते थे। पर क्या आप जानते हैं कि रात की टाइम 4 बजे कैसे कैसे लोग मिलते हैं, ये आप लोगों को पता ही है। कुसुम को बहुत गंदी तरीके से गालियाँ दी जाती थी, बहुत गंदे तरीके से बोला जाता था। आप जानते ही हैं कि जब लड़कियां जो कोई कचरा चुगने वाली हो, चाहे वो कोई फूल बेचने वाली हो, तो उसको किस तरीके से बोला जाता है। बहुत कम लोग होंगे जो इज्जत से बोलेंगे, बाकी ऐसे ही बोलेंगे, ए लड़की इधर आ, इधर आ। इस तरीके से नाम से भी नहीं पुकारा जाएगा उनको। और कुसुम की यही हालत हो गई। जब कुसुम को कचरा बीनना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था और वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ भी कचरा बीन दे, तब कुसुम ने सोचा कि मैं फूल बेच करके ही अपना गुजारा चलाऊंगी। और उसके लिए भी कुसुम को पैसे चाहिए होते, पर वो ले दे के कहीं से भी पैसों का जुगाड़ करके फूल खरीदती और फूल बेचने के लिए जाती। पर आप जानते हो कि आज भी अगर रेड लाइट पे फूल अगर लड़कियां बेचने के लिए जाती है, अभी भी जाती है, तो उनको किस तरीके से बोला जाता है, कि किस तरीके से उनको देखा जाता है, ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। कुसुम जब फूल बेचती, तो एक दिन का ऐसा था कि कुसुम अपनी जो सहेली होती थी, मतलब उससे छोटी सी उम्र की, वो उसकी फ्रेंड ही थी। जब वो दोनों के उस दिन फूल नहीं बिके, तो वो बहुत रोने लगी थी, बहुत बहुत तेज रोने लगी थी कि अब हम क्या करें। तब कुसुम की फ्रेंड जब उनने बोला कि जबरदस्ती हम लोग फूल बेच देंगे, फूल दे देंगे, पर जबरदस्ती ही दे देंगे,
तो जब कुसुम की जो सहेली थी वो किसी को फूल देने लगी बेचने के लिए, तो उसके कार में से एक आदमी उतर के उसके चाटा मार देता है। तब कुसुम ये देख करके उसको बहुत अपने आप में गुस्सा आता है कि वो ये सब कुछ देख रही है पर वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं था करने के लिए। फिर कुसुम और वो दोनों उस दिन बिना ही फूल बिके अपने घर पर आ जाती है, और उस दिन वो बिना खाना खाए ही सो जाती है। कुसुम ने सोचा कि मैं, जो ये रोड पे ये बच्चे होते हैं, ये जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं, मैं एक दिन बड़ी होकर के इनकी सहायता ज़रूर करूँगी। फिर कुसुम जब भी फूल बेचने के लिए जाती थी रेड लाइट पे सुबह-सुबह जल्दी, तो वहाँ पे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती थी, उनको ड्रेस पहन के जाते हुए देखती थी। तब कुसुम बहुत ऐसे सोचती थी कि एक दिन मैं भी ऐसी ड्रेस पहन के मैं भी ऐसे स्कूल ही जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो। पर वहाँ पे ही मतलब रोड पे आप जानते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए एक संस्था होती है, जो बच्चों को रोड पे पढ़ाते हैं। कुसुम वो देखती है और वहाँ पढ़ने के लिए जाती है उनके पास में, उनसे जुड़ती है और रोड पे ही वो पढ़ाई स्टार्ट करती है उनके पास में, और वहाँ बैठ कर के ही वो अपनी लगातार पढ़ाई जारी रखती है। पर उसकी माँ थी, क्योंकि उसकी माँ उसको मारती थी कि तू अगर पढ़ाई करेगी तो हम लोग कैसे कमाएँगे, कैसे खाएँगे? पर वो अपनी माँ की इन बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी, और कुसुम बोलती थी कि मुझे पढ़ना है और पढ़ के इन जो और बच्चे हैं उनको भी मुझे आगे पढ़ाना है, इनकी मुझे सहायता करनी। मैं नहीं चाहती कि मैंने जैसे देखती हूँ, जैसे मेरे साथ बीती है वो और बच्चों के साथ बीते, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और कुसुम की माँ उसको मारती पर वो पढ़ाई उसने बिल्कुल भी नहीं छोड़ी, और वो वहाँ पे ही रोड पे जो आते थे उनसे जुड़ी थी और उनके साथ में रह के ही पढ़ाई करना स्टार्ट किया। इसी तरीके से उसने पढ़ाई स्टार्ट करी। पर यही था कि वो जब और बच्चों की हेल्प करती तो उनके जो माता-पिता होते थे वो भी कुसुम को डाँटते थे कि तू खुद तो कुछ कमाती है नहीं है और इन बच्चों को और है ना पढ़ाई के लिए बोलती है। तो काफ़ी मतलब डाँट कुसुम को खानी पड़ती थी, पर कुसुम ने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन का टाइम था कि कुसुम ने सोचा कि मुझे भुट्टे बेच कर के मतलब उसको आगे की पढ़ाई करनी थी, तो वो भुट्टे उसको बाहर से यानी कि दिल्ली रोड से इधर से लाना होता था। अगर सुबह 4 बजे उसकी बस जाती थी, कैसे भी करके वो 50 रुपए ही लेती थी वो बस वहाँ तक जाने का। एक दिन वो बस उससे छूट जाती है, तो वो वहाँ पे ही खड़ी हो जाती है। 4 बजे का टाइम था, वहाँ से ही एक गाड़ी वाला जाता है, वो गाड़ी रुकवाती है और वो बोलती है कि मुझे वहाँ तक जाना है। तो वो बहुत आराम से बोल देता है, ठीक है, आप मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है, तो वो गाड़ी फटाफट से तेज़ ले जाने लगता है। कुसुम उसी तरह से घबरा जाती है और सोचती है कि अब मेरे साथ ऐसा क्या होगा, क्योंकि उसको फीलिंग होने लग जाती है, सोचने लग जाती है कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो उस आदमी को बोलती है, आप और कोई सवारी नहीं लोगे? तो वो बोलती है कि तुझे जो एक दिन में कमाती है वो तो तुझे मैं एक दिन में ही दे दूंगा, बस तुझे मेरा ये काम करना होगा। कुसुम बिल्कुल मना कर देती है, पर वहाँ ये होता है कि जो बिजली का खंभा होता है वो गाड़ी के आगे पड़ जाता, गिर जाता है। उसी टाइम ही कुसुम जैसे ही गाड़ी रुकती है, गाड़ी की फाटक खोल के वो आगे चली जाती है। उस दिन आकर के वो घर पे खूब रोती है और भुट्टे लेने के लिए वो जाती भी नहीं है। तब एक दिन वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती है, पर जब शाम का वक़्त था, तब कुसुम खुद सोचने लग जाती है, अगर मैं ऐसे रो करके, ऐसे करके अगर घर में बंद रहूँगी तो मेरे छोटे भाई-बहनों को कौन पालेगा? और जो मैंने सपना देखा है कि मैं और बच्चों को भी पढ़ाऊँ, उनको आगे बढ़ाऊँ, वो चीज़ कौन करेगा? तब कुसुम बोलती है, ऐसा काम नहीं चलेगा। तब कुसुम बच्चों के अधिकार, जो कानून अधिकार होते हैं बच्चों के लिए, वो जानने के लिए वो एक संस्था से जुड़ती है। तब उसको पता चलता है कि छोटे बच्चों का क्या अधिकार होता है, और वो कुछ कानूनी अधिकार भी जानने लगती है संस्था से जुड़कर। पर उसकी मम्मी उसको बहुत मारती, बहुत डाँटती है, क्योंकि जब भी वो कोई मोहल्ले वाले बच्चों की हेल्प करती तो वो सारे सारे जो बच्चे होते थे, उनके माता-पिता होता था, वो कुसुम की माँ को आकर के बोलते थे कि तेरी जो लड़की है वो हमारे बच्चों को कमाने जाने देती नहीं है, सिर्फ़ पढ़ने और पढ़ने के लिए ही बोलती है। कुसुम इन चीज़ों से अपनी माँ से मार भी खाया करती थी, क्योंकि कुसुम फिर पढ़ने जाती थी और वो कमाती नहीं थी, तो उसकी माँ वैसे उसको मारती थी कि तू कमाने तो जाती है नहीं और बच्चों को भी है ना, तू तेरा जैसा ही कर रही है। कुसुम साल भर तक पेट भर के रोटी भी नहीं खाती है, खाना भी नसीब नहीं होता है। एक बार खाना मिल जाता तो शाम का पता नहीं होता, शाम को खाती थी तो सुबह का पता नहीं। और अपनी मम्मी से भी खाना नहीं माँगती थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो कमा के अपनी माँ को लाके तो देती नहीं थी। पढ़ाई में ध्यान रखती थी, तो वो हमेशा 10 रुपए अपने पास रखती थी। जब भी पानी पता से खाने जाती थी,
तो वो हमेशा पानी पतासे वाले को यही बोलती थी कि भैया इसमें आलू ज़्यादा भरना, ताकि उसका पेट भर जाता था। इस तरीके से कुसुम अपनी ज़िंदगी गुज़ार रही थी। एक दिन ये होता है कि वो एक मतलब उसके पड़ोस में एक लड़की होती है, जो मात्र सिर्फ़ 15 साल की ही होती है। वो रोज़ वहाँ से उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनती है। तब उसको समझ में नहीं आता कि ये क्यों चिल्लाती है, क्यों इतना रोती है। एक दिन जब कुसुम जाकर के उधर देखती है, तो पता करवाती है किनसे ही, वहाँ के बच्चों से, कि इसके बारे में पता करो कि ये क्यों रोती है। तब उसे पता चलता है कि वो नेपाल की लड़की है और यहाँ के जो आदमी है वो 45 साल का आदमी है, और वो जो नेपाल से इसको कैसे भी करके उठा के लेकर कर आ गया और उससे शादी कर ली, और उसका साल भर का बच्चा भी है। और उसके साथ जो शोषण है वो उसके मतलब ससुर, जेठ और उसका आदमी, ये सब उसके साथ शोषण करते हैं। तभी वो इतना रोती है और चिल्लाती है। जब जाकर के कुसुम इसकी एफआईआर पुलिस में कर देती है, और तब कुसुम, जब ये था कि पुलिस हैंड टू हैंड एक्शन नहीं ले पाती, थोड़ा टाइम लगता है उसके लिए। तब कुसुम उन जो था नेपाल की जो लड़की थी, उनके ससुर को जेठ को जब पता चलता है कि ये एफआईआर कुसुम ने करवाई है, तो वो कुसुम को मारने के लिए उसके घर पे जाते हैं। तब कुसुम फटाफट वहाँ से वो घर खाली करती है और दूसरे घर में जाती है। तब उस दिन कुसुम भी बहुत डर जाती है, बहुत ज़्यादा डरती है। पर फिर ये होता है, जो पुलिस वाले होते हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और उनको सज़ा होती है, और उस लड़की को हॉस्टल डाला जाता है। उस दिन कुसुम पूरे दिन भर अपने घर से नहीं निकलती है, पर जब जाकर के वो उसको पता चलता है कि उस लड़की को हॉस्टल डाल दिया है, तो वो वहाँ जाकर के उस लड़की से गेट पे इंतज़ार करती रहती है खड़ी-खड़ी। तो जैसे ही वो उस 15 साल की लड़की के जो माँ-बाप थे नेपाल से हॉस्टल में उसको लेने के लिए आते हैं, 15 साल की जो लड़की है। तो जब वो लड़की अपने माँ-बापों से मिलती है, तो कुसुम को देखती है गेट पे खड़े हुए, वो भाग करके कुसुम के पास आती है और गले पे लिपटती है। आधे घंटे तक कुसुम को छोड़ती नहीं है और बहुत-बहुत उसका धन्यवाद करती है। जब उस दिन कुसुम को पहली बार ऐसा लगा था कि उसने ज़िंदगी में एक किसी की ज़िंदगी को बर्बाद होते हुए बचाया है, और कुसुम बोलती है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब ज़िंदगी में नहीं डरूँगी और मुझे आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना ही है, मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। वो अब जाकर के अपनी माँ को भी साफ बोल देती है कि मुझे उन लड़कियों की मदद भी करनी है और खुद अपने मतलब बलबूते पे खड़ा होना है। अब मैं किसी से नहीं डरूँगी ज़िंदगी के अंदर। तो वो वहाँ के लोगों को, जब जैसे-जैसे वो कुसुम की उम्र भी बढ़ती जाती है और वो खुद एक एनजीओ और एक संस्था से जुड़ती है और कुछ पैसे वो भी कमाने लगती है, पर जो वो खुद भी रोड पे जो बच्चे होते थे, लड़कियां होती थी, उनको पढ़ाना स्टार्ट करती है। आप जानते हैं कि रोड पे जो लड़के होते हैं या लड़कियां, उनको पढ़ाई करने की भी इजाज़त नहीं होती है। ये सिर्फ मैं लड़कियों के लिए नहीं कह रही हूँ, लड़कों के लिए भी कह रही हूँ, उनको बिल्कुल भी पढ़ाई करने की भी इजाज़त नहीं होती थी। तो कुसुम ने ये एक स्टार्ट किया और वहाँ के बच्चों को वो पढ़ाने लगी, और जो भी वहाँ पे लड़कियों के साथ में जो भी कुछ गलत होता था या गलत बोला जाता, उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाती थी। और कुसुम ने ऐसे करके मतलब 100 ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाई, वो लड़कियों की चाहे वो लड़कों की। और इस तरीके से उसके पास कुछ ना होते हुए भी उसने वो सब चीज़ हासिल करी, और उन बच्चों की आज भी वो ऐसे बच्चे देखती है तो उनकी मदद करती है। आप सोचिए कि कहाँ 7 साल की लड़की और 10 साल की उम्र में होते-होते उसके पास बाप का साया तक उठ जाता है। उसके पास खुद के पास कुछ कमाई का ज़रिया नहीं होता। किस-किस चीज़ों से वो आगे बढ़ कर के मतलब आगे बढ़ती है और बच्चों की हेल्प करती है। अगर हमारे देश के अंदर हर एक नागरिक, हर एक सदस्य अगर इस तरीके से हर ऐसे मतलब बच्चों की अगर हेल्प करे, अगर मदद करे, तो कोई भी अशिक्षित भी नहीं होगा और वो अपने बलबूते पे भी खड़ा हो जाएगा। और किसी को भी मैं तो ये बोलूँ कि अगर कोई भी अगर कूड़ा चुगने वाली हो, फूल बेचने वाली हो, तो उनको सम्मानजनक आप बोलिए, सही ढंग से उनसे बात करिए। उनको इस तरीके से अगर आपको नहीं लेना तो मत लीजिए, पर हम लोगों को अपशब्द तो नहीं बोलना चाहिए। आज भी ये होता है, मैंने खुद ने देखा है कि रोड पे जब कोई, मैं लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आज भी अगर कोई बेचने ये करने वाला आता है तो हम उन लोगों को इतनी बुरी तरीके से डाँट देते हैं कि जैसे कि उन्होंने हम लोग को क्या बोल दिया हो।
तो ये हमारी गलत चीज़ है कि हम लोगों को कम से कम अगर नहीं लेना है तो उनको सही ढंग से बोले तो सही, अपमानजनक तरीके से तो नहीं बोले। और कई ऐसे लोग होते हैं जो इनको गंदी तरीके से देखते हैं, पर वो बेचारे अपने पेट पालने के लिए इन चीज़ों को करते हैं। फूल बेचना, कूड़ा उठाना उनकी मजबूरी होती है, पर उनका काम होता है। तो हम लोगों को इन लोगों की सहायता भी करनी चाहिए, कभी इनकी इस तरीके से ऐसा नहीं मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ना ही इनको गंदा बोलना चाहिए। और हाँ, ये सबसे अच्छा काम किया है सरकार ने कि जो रोड पे बच्चे रहते हैं उनको पढ़ाने का काम ये बहुत ही अच्छा करा है। जिससे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं ना, वो वहाँ पर रह कर के भी पढ़ते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। मैंने भी देखा है कि आज ऐसी कई संस्थाएं हैं जो रोड पे बच्चों को पढ़ाती है, तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पाते, क्योंकि ना तो उनके पास ड्रेस होती है, ना कॉपी पेंसिल स्लेट वगैरह कुछ भी नहीं होता, पर ये सब कुछ ये संस्था ही देती है और वहाँ पे बच्चों को शिक्षित किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कुसुम ने आगे बढ़ने का और बच्चों को पढ़ाने का हौसला जताया, अगर वो हर एक भारतीय पुरुष हो चाहे महिला हो, हर किसी का अगर इस तरीके से हेल्प करेगा तो कभी किसी को इस दर्दनाक ज़िंदगी जीने का सफ़र तय नहीं करना पड़ेगा। और सही बताएं तो शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना शिक्षा के तो कुछ भी नहीं है। पर हमें हमेशा हर किसी की हेल्प ही करनी चाहिए। आप जानते हैं कि आज भी हमारे समाज के अंदर कई ऐसे औरतों के साथ भी शोषण होता है, और आप कहीं पे भी जाकर के देख सकते हैं कि महिलाओं को बाहर निकलने के लिए भी मना किया जाता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज अगर मैं एक एक चीज़ बताऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये है बस, हर किसी को हर किसी की हेल्प करनी चाहिए। और हाँ, आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल और आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कुसुम ने अपना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं खोने दिया, वैसे ही अगर हर महिला अपनी पहचान बनाए और खुद के साथ दूसरों की भी सोचे, और हर एक इंसान मतलब जो महिलाएं वगैरह उनको अपने साथ लेकर चले, हेल्प करे, तो कभी किसी का शोषण भी नहीं होगा। तो आपको मेरी वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो कैसी लगी है? अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी मोटिवेशनल वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि इस चैनल पर मैं, चाहे वो आदमी हो चाहे महिला हो, मैं सब लोगों के लिए वीडियो लेकर कर आती रहूँगी। तो मेरी वीडियो कैसी लगी है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, और फिर मैं न्यू वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ। जब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।